गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को मानव विकास की अवस्थाएं और उनके सिद्धांत बताने वाली हूँ। आपको मानव विकास के सिद्धांत फैराडे के अनुसार और पियाजे के अनुसार यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ये आपके एमए, एमएससी होम साइंस से एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अच्छा क्वेश्चंस है। इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मानव विकास के नियम व सिद्धांत। तो हम लोग मानव विकास जो है हार्लॉक के अनुसार पढ़ेंगे। विकास की गति गर्भकालीन अवस्था से सर्वाधिक और परिपक्व अवस्था के बाद मंद हो जाती है। मतलब जो विकास जो हमारा है वो गर्भकालीन स्टार्ट होता है वो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसका वो बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो धीरे धीरे है जो अवस्था है वो मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। यह एक गुणात्मक अवस्था है। मतलब जो विकास है वो गुणात्मक अवस्था है। विकास में होने वाले परिवर्तन, अगर विकास हो रहा है तो विकास में परिवर्तन भी होगा। मतलब बच्चा पैदा होगा, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे। उस शारीरिक तो वही है कि विकास में होने वाले परिवर्तन। तो सबसे पहले आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन। आकार में पहले बच्चा छोटा होता है, फिर उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ती है। तो आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने विशिष्ट गुणों का लोप। तो पुराने विशेष गुणों का लोप मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो लुप्त हो जाती हैं और नए विशेष गुणों की प्राप्ति, कुछ नए उसमें गुण, कुछ नए चीज़ें, कुछ नए और नए अंगों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हमारा है विकास की अवस्थाएं। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो सबसे पहले विकास की गर्भकालीन अवस्था ये 3 प्रकार की होती हैं। गर्भकालीन अवस्था जो है हमारा वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बीजावस्था, यह 2 सप्ताह मतलब जब 2 सप्ताह यह गर्भ धारण करने के मतलब बीजावस्था हम ये कहेंगे कि जब गर्भ धारण करते हैं तो गर्भ में हमारा एक पेन की नीम के अकॉर्डिंग इतनी छोटी सी वो होता है, जिसे हम लोग बीजावस्था कहते हैं। इसका कोई वो नहीं था, ये हमारे यूट्रस में घूमता रहता है। ठीक है, ये गर्भ धारण के 2 सप्ताह, ठीक है, ये गर्भ धारण के 2 सप्ताह तक का होता है। भ्रूणावस्था, जब हमारा वो बीजावस्था, वो पेन की जो नीब की इतना छोटा जो बॉल होता है वो हमारे यूट्रस जाकर चिपकता है, तो वो भ्रूणावस्था, वो एक भ्रूण के अकॉर्डिंग आ जाता है। ये 2 सप्ताह से 8 सप्ताह की अवस्था, ये जो है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था है। 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था का जीव भ्रूण कहलाता है। इस अवस्था में मुख्य अंगों का निर्माण होता है। दूसरे महीने के अंत तक भार 2 ग्राम और लंबाई 1 से 2 इंच तक हो जाती है। भ्रूण की बाहरी परत और मध्य, भ्रूण की 3 परतें होती हैं, एक बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत, 3 परत होती हैं। जो आंतरिक परत है उसमें पाचन, लीवर, फेफड़े तथा ग्रंथियों का निर्माण होता है। 3 परत होती है। कौन कौन सी होती है? बाहरी, मध्य और आंतरिक। आंतरिक परत में जो हमारे पाचन अंग होते हैं, पाचन अंग में हमारा क्या आता है? आमाशय, अग्नाशय, यकृत, ये सब चीज़ें, लीवर, फेफड़ा तथा ग्रंथियों का निर्माण होता है। ठीक है, इसको बाहरी परत को हम लोग इकोडर्म कहते हैं, मध्य को मेसोडर्म कहते हैं और एंडोडर्म आंतरिक परत को कहते हैं। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु को ये हमारा तीसरा वो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, यह 8 सप्ताह से जन्म तक की अवस्था होती है। 8 सप्ताह से जन्म तक की अवस्था को देखिए। सबसे पहले हमारा क्या आता है? बीजावस्था जो होता है वो हमारा गर्भ धारण
तक गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक होता है। भ्रूणावस्था दूसरे सप्ताह से 8 सप्ताह तक होता है। और भ्रूणावस्था में 3 परतें होती हैं, बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। आंतरिक परत से बाहरी परत तो हमारा ये हो गया अंग का निर्माण हो गया। मध्य परत में कुछ चीज़ें आ जाती हैं और आंतरिक परत हो गया जिसमें हमारा पाचन ग्रंथि हो गया, लीवर, फेफड़ा, मतलब अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनका निर्माण होता है। फिर लास्ट हमारा आता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। जो गर्भस्थ शिशु मतलब कि अब ये 8वें सप्ताह से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है वो हमारा मतलब लास्ट गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। तो ये गर्भकालीन की 3 अवस्थाएं थी। गर्भकालीन की अवस्था थी बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु अवस्था। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा हमारा है शैशवावस्था। यह जन्म से लेके 14 दिन की अवस्था होती। अब पहले गर्भकालीन अवस्था था, बच्चा पैदा हो गया। अब जन्म शैशवावस्था, इसको इन्फेंसी भी कहते हैं। ये जन्म से लेके 14 दिन की अवस्था होती है सॉरी। फिर आता है बचपना अवस्था। ये 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, मतलब जन्म से लेके 14 दिन मतलब 2 सप्ताह हो गया। अब 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग बचपना अवस्था, बॉडीहुड कहते हैं। फिर बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, ये तीसरे वर्ष से प्रारंभ, जो चाइल्डहुड होता है हमारा तीसरे वर्ष, मतलब 2 वर्ष तक हमारा ये बॉडीहुड चलता है यानी बचपना अवस्था। अब हमारा चाइल्ड तीसरे वर्ष से प्रारंभ होकर 11-12 वर्ष तक चलता है। 11-12 वर्ष तक चलता है। इसमें 2 अवस्था है, ईयरली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। ईयरली क्या है? ये 6 वर्ष तक मतलब ईयरली पहले ही, और 6 वर्ष से होता है। और ये लेट चाइल्ड 6 से लेकर 13-14 वर्ष तक, मतलब ये 6 से 11 तक होता है लेकिन 13-14 तक लेट चाइल्डहुड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वह संधि। इसका कुछ भाग 2 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था और 2 वर्ष किशोरावस्था, इसलिए इस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है। इस वह संधि अवस्था को हम ओवरलैपिंग पीरियड भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन कर सकता है कि ओवरलैपिंग पीरियड किसे कहते हैं। तो ओवरलैपिंग पीरियड जो होता है वह संधि को कहते हैं। ठीक है। किशोरावस्था, यह बाल्य जीवन की अंतिम अवस्था है। किशोरावस्था जो हमारा बाल्य जीवन का अंतिम अवस्था है, ये 13-14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक, 21 वर्ष तक जो है ये किशोरावस्था चलता है। किशोरावस्था के बाद आता है एडल्टहुड, मतलब अब प्रौढ़ावस्था, जो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक चलता है। प्रौढ़ावस्था जो हमारा है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक चलता है। तो अब क्या कहते हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं अभी? विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं क्या कौन कौन सी है? गर्भकालीन अवस्था भी 3 टाइप्स के होते हैं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भ शिशु की अवस्था। ठीक है। फिर उसके बाद विकास की दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, फिर तीसरा बचपना अवस्था, चौथा हमारा बाल्यावस्था हो जाएगा, 5वां हमारा वयसंधि अवस्था हो जाएगा, 6ठा हमारा किशोरावस्था हो जाएगा, 7वां हमारा प्रौढ़ावस्था होता है। तो विकास की 7 अवस्थाएं होती हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? विकास की 7 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्था है और कौन कौन सी अवस्था कितने उम्र तक होती है। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास के 2 क्रम होते हैं। मस्तकाधुमुखी क्रम, जो मस्तकाधुमुखी क्रम जो होता है, इसका जो विकास है पहले सिर होता है, फिर उसके बाद धड़ के बाद पैर की तरफ, मतलब पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद हम लोग धड़ का विकास करते हैं, उसके बाद धड़ के बाद उसका पैर का विकास होता है। और निकट दूर क्रम, इसमें सुषुम्ना नाड़ी का विकास के बाद सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्रों का विकास होता है। पहले इसमें सुषुम्ना नाड़ी मतलब जो नाड़ी है उसका विकास हो जाता है, उसके बाद हम लोग मतलब इसमें इसका दूर का विकास, मतलब नाड़ी से दूर के क्षेत्र का विकास क्या हो गया? हाथ से पहले हाथ की उंगलियों का विकास, उंगलियों से पहले हाथ का विकास इसमें होता है। उंगलियों से पहले हाथ का विकास होता है। शारीरिक विकास के 2 क्रम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मस्तकाधुमुखी क्रम और निकट दूर क्रम। और निकट दूर क्रम में है कि नाड़ी के मतलब पहले सुषुम्ना नाड़ी का विकास होता है, उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्रों का विकास होता है। और मस्तकाधुमुखी क्रम में सिर से धड़ से पैर। आपको ये पूछ सकता है कि मस्तकाधुमुखी क्रम में विकास किस तरफ चलता है?
तो आपका ये ध्यान रखिएगा, पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, फिर उसके बाद पैर का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा है विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम कारक है, मतलब हमारा वंशानुक्रम से आप क्या समझ गए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे माता पिता छोटे हैं तो ये भी हो सकता है कि उनके बच्चे छोटे हों, या फिर माता पिता को डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ हो सकता है, तो वो वंशानुक्रम हमारा चलता रहता है। वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे विकास में। भोजन का तो प्रभाव पड़ता ही है। रोग होने की वजह से भी हमारा विकास नहीं होता है। अंतःस्राविक ग्रंथियाँ ये भी हमारे विकास में प्रभावित करती हैं। बुद्धि भी और यौन भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो गए? वंशानुक्रम कारक, वातावरण कारक, आहार, रोग, अंतःस्रावित ग्रंथियां, बुद्धि और यौन। ठीक है, विकास के सिद्धांत। अब हम विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। विकास के सिद्धांत किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार विकास के सिद्धांत पहला हमारा है निर्माण और खोज। पियाजे ने सबसे पहले निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया। दूसरा कार्य क्रिया अर्जन। एक विकास अवस्था से दूसरे विकास अवस्था में प्रदादर्पण या फिर प्रवेश निम्नलिखित दो मैकेनिज्म आवश्यकताएं हैं। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो जाना, ये एक मैकेनिज्म आवश्यकता है। ये दो प्रकार से होता है। पहला है सात्यमीवरण मतलब क्या हो गया कि एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। मतलब सात्यमीवरण में हुआ कि एक विचार या फिर किसी नए विचार में या वस्तु का समावेश होना। और दूसरा है व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। क्या है? बालक हर समय नई घटनाएं या समस्याओं के साथ अपने आप को व्यवस्थापित करता है। इसका व्यवस्थापन और संतुलन मतलब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे परिवेश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम संतुलन बनाए रखते हैं। मतलब जो बालक है, जो बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, ये था हमारा कार्य क्रिया अर्जन, पियाजे का कार्य क्रिया अर्जन का सिद्धांत। और तीसरा है क्रमिक विकास अवस्था। पियाजे के क्रमिक विकास अवस्था में क्या होता है कि पियाजे ने विकास के चार प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। सबसे पहला है सेंसोरोमीटर अवस्था, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। ये हमारा चार जो है पियाजे के अकॉर्डिंग अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्शन। ये जो है हमारा जन्म से लेकर एक माह तक, जन्म से लेकर। फिर प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 4 से 6 माह, ये जो है 4 से 6 माह तक है। और सेकेंडरी सर्कुलर, तो ये हमारा पहला हमारा प्राइमरी है, तो प्राइमरी जो है 1 माह से लेके 4 माह तक। ठीक है, और सेकेंडरी 4 से लेके 6 माह तक। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी, ये 7 से लेकर 10 माह तक, 7 से लेकर 10 माह तक। और टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, ये हमारा हो जाएगा 11 से 19 माह तक, 11 से लेकर 19 माह तक। फाइनल स्टेज ऑफ द पीरियड, यह वह अवस्था है जो बालक 24 माह की आयु में प्राप्त करता है। ये हमारा जो फाइनल स्टेज है, ये बालक 24 वर्ष की आयु में प्राप्त करता है। देखिए, जो सेंसोरीमीटर अवस्था है उसमें 6 स्टेज दिए गए हैं। पहला है रिफ्लेक्शन, जो 1 माह मतलब बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा पैदा से लेकर जन्म के 1 माह तक हम लोगों का रिफ्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 1 माह से लेकर 4 माह तक होता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 4 माह से लेकर 6 माह तक होता है। कोऑर्डिनेशनल ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, ये 7 माह से लेकर 10 माह तक होता है। फिर टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 11 से लेकर 19। और फाइनल स्टेज ऑफ द पीरियड, यह वह अवस्था होता है जो बालक 24 माह के
अंत तक, मतलब आयु की जब वो 24 माह की आयु में हो जाता है, मतलब लगभग वो 2 वर्ष तक हो जाता है, तो उसका फाइनल स्टेज दिस पीरियड होता है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। तो पियाजे की दूसरी अवस्था में चलते हैं। दूसरी अवस्था हम लोगों की क्या है? प्री ऑपरेशनल अवस्था। प्री ऑपरेशनल अवस्था क्या होता है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की, मतलब हम लोग का ये जो सेंसोरी मीटर अवस्था है ये था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। जन्म से 2 वर्ष, सेंसोरी मीटर जो हमारी अवस्था है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। और प्री ऑपरेशनल अवस्था जो हमारा है, प्री ऑपरेशनल है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। इसमें आत्म केंद्रिकता का उदय होता है, मतलब 2 वर्ष के बाद वो आत्म केंद्रिकता का उदय होता है। फिर थर्ड हमारा है कॉन्क्रीट ऑपरेशन अवस्था। तो हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो अवस्था हमारा है वो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था है। ये 7 जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन अवस्था है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक कहता है। और फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था हमारा हो गया 11 वर्ष से लेकर कब तक? प्रौढ़ा अवस्था तक। प्रौढ़ा अवस्था तक। ये हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है वो हम लोगों का पियाजे के अकॉर्डिंग अवस्थाएं हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग, ये हमारा पियाजे के अकॉर्डिंग 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, विकास की अवस्थाएं। तो पियाजे के अकॉर्डिंग के अनुसार विकास की कितनी अवस्था है? तो पियाजे के अनुसार आपका विकास की 4 अवस्थाएं होती है। सेंसरोमोटर अवस्था, प्री ऑपरेशनल अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन अवस्था और फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, पियाजे के 4 ऑपरेशन मतलब 4 विकास अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैराडे का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, फैराडे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो फैराडे का जो सिद्धांत है वो हमारा मनोविश्लेषण सिद्धांत है। तो आप लोगों को याद रखना है फैराडे का सिद्धांत कौन सा है? मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो व्यक्तित्व की जो फैराडे है ना, व्यक्तित्व की संरचना को 3 भागों में बांटा है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, ये हमारा फैराडे के अकॉर्डिंग 3 व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। फैराडे ने व्यक्तित्व को 3 भाग, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, फैराडे के अनुसार फैराडे ने भी तनाव के 4 मुख्य स्रोत को अंकुरिया के फलस्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। दैहिक विवृद्धि प्रक्रिया, कुंडा, अंतर्वृद्धि और घातक। मतलब ये फैराडे ने व्यक्तित्व के अंदर, मतलब उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फैराडे के अकॉर्डिंग भी विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। तो आइए फैराडे के अकॉर्डिंग विकास की अवस्था देख लेते हैं क्या है। फैराडे ने विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, और वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली अवस्था मुखी अवस्था। जो मुखी अवस्था है वो 2 भागों में बांटा गया है, एक मुखी चूषण अवस्था और मुखी दर्शन अवस्था। ये है 8 महीने, ये 8 महीने तक चलता है मुखी चूषण अवस्था, जो है जन्म से 8 महीने। और मुखी दर्शन अवस्था है ये 6 से लेकर 17 मास तक, मतलब महीने, 6 महीने से लेकर 17 महीने तक। फिर ये हमारा मुखी अवस्था था। गुदी अवस्था, गुदा निष्कासन अवस्था, ये 8 महीने से 3 वर्ष तक, 8 से लेके 3 वर्ष तक, ये 8 महीने से लेकर 3 वर्ष तक। गुदा अवधारण अवस्था 1 से लेकर 4 साल तक, 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक। ठीक है, ये सबसे पहला हमारा क्या था? मुखी अवस्था, जिसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, मुखी चूषण अवस्था और मुखी दर्शन अवस्था। जो मुखी चूषण अवस्था है वो जन्म से लेकर 8 महीने तक होता है, और मुखी चूषण 6 मास से लेकर 17 मास तक होता है। फिर हम लोग का दूसरी अवस्था जो आती है वो गुदी अवस्था होती है। इसमें गुदा निष्कासन अवस्था, मतलब गुदा निष्कासन, जब बच्चे को गुदा निष्कासन के बारे में पता चलता है तो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक होता है। गुदा अवधारण वो 1 साल से लेकर 4 साल तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है लिंग प्रधान अवस्था, ये 3 से लेकर 7 वर्ष तक। ये जो हमारा हुआ
लिंग प्रधान अवस्था फैराडे के अनुसार 3 से लेकर 7 वर्ष तक होगा। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में बहुत से कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाते हैं बच्चे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा अप्रत्यक्ष अवस्था। यह अवस्था जो है 5 से लेकर 12 वर्ष तक, 5 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग अप्रत्यक्ष अवस्था कहते हैं। जनेंद्रिय अवस्था, यह अवस्था 12 से 20 वर्ष तक, 12 से 20 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है, तो फिर हम लोग फेराइड के अकॉर्डिंग विकास की कितनी अवस्था है। पहले फेराइड के अकॉर्डिंग व्यक्ति को 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 भाग कौन कौन से, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, फिर उसके बाद फेराइड ने विकास की अवस्थाओं को 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग है वो पांचों, मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, प्रत्यक्ष अवस्था और जनेंद्रिय अवस्था। जिसमें से मुखी अवस्था जो है, ओरल स्टेज जिसको कहते हैं, उसमें ओरल स्टेज को भी 2 भागों में बांटा गया है, मुखी चूषण अवस्था और मुखी दर्शन अवस्था। ठीक है, और गुदी अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, गुदा निष्कासन अवस्था और गुदा अवधारण अवस्था। ये हमारा था विकास की अवस्थाएं। मतलब हम लोगों ने आज विकास पढ़ा, विकास की अवस्थाएं पढ़ा, विकास का सिद्धांत पढ़ा, विकास का सिद्धांत पियाजे के और फेराइड के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है। और आप लोग इस जो भी है इस अवस्थाओं के एज, मतलब कि कौन सी अवस्था किस एज में हो रही है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग इसके एज में कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप नाम भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने मानव विकास में बहुत कुछ पढ़ लिया। ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।